तो गाइस तुम लोग ने अपने जीवन में कभी ना कभी एडवेंचर टाइम तो देखा ही होगा। अरे हाँ, वही कार्टून जिसमें एक अजीब से बोरी वाला लड़का था। तो आज मैं उसी की स्टोरी लेकर आया हूँ, स्टार्ट टू एंड। तो जानेंगे हर चीज़ इस कार्टून के बारे में कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, सारे कैरेक्टर्स के जन्मों के बारे में, एंड आखिर इस कार्टून का अंत कैसे हुआ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लैंड ऑफ ऊ से। ये लैंड ऑफ ऊ है जहाँ पे ये सब शुरू हुआ था और यहीं पे ये सब ख़त्म भी होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्टिन कौन है। मार्टिन है हमारे जो कैरेक्टर है फिन, उसका फादर, जो कि भागने की कोशिश कर रहा था और एक हंटर ने उसे पकड़ लिया था। तभी एक डॉक्टर के साथ उसका टाका भिड़ जाता है और बच्चा होता है, उसका नाम होता है फिन। एंड वो फिन को लेकर वापस से भागने का प्रयास करता है और तभी उस आइलैंड के अंदर एक मॉन्स्टर निकल आता है जिसके कारण मार्टिन को फिन को छोड़ के भागना पड़ता है। यहाँ पे जो मिनर्वा है, जो कि इसकी मम्मी है, वो अकेली है। और यहाँ पे जेक के जो फादर है वो उसने फिन को अडॉप्ट कर लिया और इनका नाम है जोशुआ एंड मार्गरेट। अब ये हमारा जेक और जोशुआ एंड मार्गरेट जो होते हैं फिन को अपने बच्चों की तरह पालते हैं और उसको जेक के साथ ही बड़ा करने का तय करते हैं। अब जेक एंड फिन आपस में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और वो दोनों आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। अब तुमको पता चला एक कुत्ते और एक इंसान की दोस्ती कैसे हुई। तो चलो अब जानते हैं कि आगे क्या होता है। आगे ये लोग बहुत सारे एपिसोड्स में दिखाते हैं कि अलग अलग टाइप्स के क्रिएचर से डील करते हैं और यहाँ पे हमें एक आइस किंग भी दिखाया जाता है और जो कि इन तीनों लैंड का किंग कह सकते हैं, जिसके साथ एक बच्ची होती है बेटी, जिसकी माँ ने उसको अबेंडन कर दिया था उसके सिकनेस के कारण। तो हमारा जो आइस किंग होता है उसको अडॉप्ट कर लेता है और ये आपने मोबाइल पर देखा ही होगा कहीं ना कहीं। तो इसका नाम बीमो है, जो कि एक साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था। तो अब यहाँ पे आ जाती है प्रिंसेस बबल गम, जो कि एक बड़े से बबल गम में बनी थी जिसका ड्रॉप गिरा और तब जाके प्रिंसेस बबल गम का जन्म हो गया। हमने ऑलमोस्ट सारे मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लिया है। तो आगे चलते हुए एपिसोड में हम लोग को अलग अलग टाइप्स के और क्रिएचर दिखाते हैं, स्पेस में एपिसोड दिखाते हैं, ग्राउंड में एपिसोड्स दिखाते हैं। तब एपिसोड में एक यूनिक क्रिएटिविटी होती है। यहाँ पे एक एपिसोड दिखाता है जहाँ पे बड़ा सा राक्षस टाइप का बबल गम जो होता है कि पागल हो गया होता है और उसको प्रिंसेस बबल गम मिलती है, जो कि उसको ठंडा करने की कोशिश करती है। ठंडा करने के वक्त में प्रिंसेस बबल गम को उसकी पावर मिल जाती है और प्रिंसेस बबल गम तैयार करती है एक लैंड को जिसमें सारे कैंडी के लोग होंगे और वो लोग झूम मचाएंगे, धूम मचाएंगे। अब इनको यहाँ पे बेट करने वाला कोई नहीं था, लेकिन एक बंदा था जगम्बल, जो कि इनका राजा बनना चाहता था और पता नहीं क्यों बनना चाहता था। तो वो उनके लिए प्लानिंग करता है कि ये डम डम जूस पिलाएंगे और सबको बेवकूफ़ बनाएंगे और मैं उनका राजा बन जाऊंगा। वो ये सब प्लान करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है और बहुत ज़्यादा आगे चल ही जाता है, लेकिन प्रिंसेस बबलगम को उसके सारे प्लान पता चल जाते हैं और वो उसको रोकने के लिए प्रयास करती है, अपनी आर्मी को भेजती है। और यहाँ पे हमारा जो गम्बल है वो हार मान जाता है और आगे से ऐसा ना हो तो प्रिंसेस बबलगम इसके लिए भी कोशिश करती है और इसके लिए वो एक 2 बॉल टाइप के बड़े से कैंडी बनाती है। उनको तुमने कभी ना कभी एपिसोड में देखा ही होगा कि एंड अप से ये जो कैंडी जार है वो इस लैंड की हिफाजत करेंगे। कैंडी किंगडम कह लो इसको तुम एक टाइप से। तो मैंने तुमको शायद 3 के नाम नहीं बताया, तो फायर किंगडम, कैंडी किंगडम एंड आइस किंगडम एंड ग्रास किंगडम। तो ये हमारे किंगडम है। तो आगे चलते चलते एपिसोड में हमारा जो फिन होता है उसको एक बुक मिलती है और यहाँ पे एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस है जो कि जादूगर होता है। और यहाँ पे आता है हमारा वन ऑफ द मेन विलन, जो कि है लिच। लिच जो होता है वो एक बिली नाम के कैरेक्टर के द्वारा कैद किया जाता है पहले, लेकिन वो किसी कारण से छूट जाता है एक स्नेल को अपने वश में करके। लिच अपनी पावर को वापस करने की कोशिश करता है और लिच को रोकने के लिए वहां में फिन और जेक भी होते हैं। इसी दौरान प्रिंसेस बबलगम को लिच एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देता है, बर्फ जमाकर उसे तोड़ डालता है, लेकिन वो एक्चुअल में एक बबलगम है तो उसको ठीक होने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के साथ हमारे लिच के पास जो है पावर आ चुकी है। जैसे कहानी आगे बढ़ती है यहाँ और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे फायर प्रिंसेस और सूजन तो पहले से इंट्रोड्यूस थी, मैंने आपको बताया नहीं था। तो मैजिक मैन का तो तुमको पता ही होगा, उसका जो भाई है वो कि वह मार था और उसकी हरकतों के कारण उसका भाई उसको मारने की सजा देते थे, लेकिन जो मैजिक मैन होता है वो जेक के साथ रिप्लेस हो जाता है। अब जेक को मारा हुआ देख के फिर हमारे मार्स से ऑफ किंग से रिक्वेस्ट करता है और मार्स ऑफ किंग उसको ठीक भी कर देता है, क्योंकि यहाँ जेक की कोई भी गलती नहीं होती है। यहाँ पे एक एपिसोड में दिखाते हैं जहाँ पे हमारे फिन को सपना आता है कि जो हमारा बिली है उसको लिच पकड़ चुका है, लेकिन बिली उसको समझाता है कि ये सब करतूतें जो है जो लिच कर सकता है। और उसी बीच उनको पता चलता है कि बिली के पास जो बुक है उसमें भी अलग अलग डायमेंशन के बारे में बताया गया है। तो वो लोग भी उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ दिनों में पढ़ते पढ़ते वो लोग उसके डायमेंशन के बारे में सीख लेते हैं। बाद में पता चलता है कि लिच होता है उन लोग को एक्चुअली मैनिपुलेट ही कर रहा होता है और लिच अपनी पावर को वापस लाने के बाद थोड़ा सा पावरफुल हो चुका है, जो कि फिन और जेक के लिए हराना उसको मुश्किल है। तो फिन यहाँ पे एक कोशिश करता है और विनती करता है जिससे वो एक डायमेंशन खोल सके। अब यहाँ पे कोशिश करता है
और एक दूसरे डायमेंशन में आ जाता है अपने पुराने वर्ल्ड में, और जो हमारा लिच होता है वो एक अलग ही डायमेंशन के अंदर चला जाता है। कहानी आगे प्रोग्रेस होती है, हमारे जो फिन है उसको एक स्वॉर्ड मिलती है जो कि ग्रास की बनी होती है। यहाँ पे हमारा जो आइस किंग है उसका ताज ने भी काम करना बंद कर दिया था, और वो अपनी बेटी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके लिए कुछ करे। तो वो लोग भी कुछ करते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि ताज सही हो जाए, लेकिन कुछ और ही गड़बड़ हो जाती है। तो और एक एपिसोड में हमारे जो फिन है उसको पता चल जाता है कि जो उसके पापा थे मार्टिन, वो अभी जिंदा है और वो कहीं पे कैद है। उसका जो एड्रेस था वो हमारे बूढ़े बाबा बता ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे लीच आ जाता है और वो उस बूढ़े बाबा को दबा देता है, और वो बूढ़े बाबा पिछक जाते हैं और गायब हो जाते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन फिन को मिली थी, वो उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ढूंढते ढूंढते अपने पिता के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उसका पिता उसको भाव तक नहीं देता और भाग जाता है वो आज से। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि लिच एक और फाइट में फंसा हुआ है, जहाँ फिन एंड जेक फिर से उस चुल करने वहाँ पे आ चुके हैं, जिसके दौरान हमारा जो फिन होता है वो एक हाथ खो बैठता है और वो हाथ बन जाता है पत्तियों का, और वहाँ से भागते बचते बचाते वो लोग इस राजा के साथ बैठ जाते हैं, यानी इसके साथ आके छुप जाते हैं। एपिसोड प्रोग्रेस होने पे हमारे को दिखाता है जो बेटी थी वो एक वेम्पायर थी और वो अभी एक इंसान बनना चाहती है, जिसकी मदद फिन और जेक की बीवी करते हैं मिलके, और वो सब उसको नॉर्मली ह्यूमन बनाने में कामयाब नहीं हो पाते, और इनडायरेक्टली वो लोग सिचुएशन को बिगाड़ ही डाल। अब जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ रहा होता है, हमारा जो फिन है अब उसको उसकी मम्मी के बारे में भी पता चल चुका है, और वो पता कर लेता है कि वो एक रोबोट के अंदर है, और ये जो पानी वाली है वही उसकी मम्मी है। दूसरी तरफ प्रिंसेस बबल गम का दिमाग सटिया जाता है, वो सबको बबल गम में कन्वर्ट करना चाहती है, और ऐसा कर नहीं पाती और उसका दिमाग वापस से ठिकाने पे आ जाता है। यहाँ पे हमारा गम्बल जो है वापस आ जाता है, जो कि इन सब पे अटैक करने के लिए वापस से अपनी आर्मी के साथ तैयार था, और वो अपना किंग का दर्जा लेना ही चाहता है। अब कहानी में हमें यहाँ पे गॉड इंट्रोड्यूस होता है, जिसका नाम कुछ गॉल करके होता है, जिससे लड़ने के लिए यहाँ पे हमारे फिन एंड जेक पूरे तैयार से रेडी है, उनकी आर्मी सब रेडी है, और वो लोग उससे फाइट करते ही तभी हमारा जो जेक होता है एक तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण जो सारी आर्मी है वो सब गहरी नींद में चले जाते हैं, और उनको अपनी गहरी नींद में इन सबसे फाइट करना होता है, जहाँ पे प्रिंसेस बबल के अगेंस्ट जीत चुके होते हैं और सब कुछ सही पहले तरह ठीक हो चुका होता है। यहाँ पे गॉड अपीयर होते हैं और वो क्या करते हैं कि हमारी जो बेटी है उसको लेकर और बाकी सबको छोड़कर रफू चक्कर हो जाते हैं। लास्ट वॉर थी यहाँ पे हमारे खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे एपिसोड ऐसे ही बढ़ते रहते हैं आगे, और हमें दिखाया जाता है कि फिन और जेक बूढ़े हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं और निकल चुके हैं एक्चुअल में, और फिन जो है वो आफ्टर वर्ल्ड में जेक को ढूंढने की कोशिश करता है, और ढूंढते ढूंढते उसे पता चलता है कि वो लोग वापस से रिवाइव हो सकते हैं और अपने एपिसोड्स में वापस से जा सकते हैं, और वो लोग ऐसा करते भी हैं। वो लोग उस तरीकों को ढूंढ निकालते हैं, वापस से रिवाइव होते हैं, और हमारा जो एडवेंचर टाइम है उसके नॉर्मल एपिसोड वापस से रिज्यूम होना शुरू हो गए। एंड फिलहाल के लिए तो यही एंडिंग है हमारे एडवेंचर टाइम की। अभी तक इसके लास्ट एपिसोड के बारे में कुछ हमें बताया नहीं गया। खैर यही थे हमारे लास्ट एपिसोड। मिलते हैं अगले जन्म में। बाय बाय।